हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम घर बैठे 600 से हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यह टिप्स पहले भी किसी वीडियो में बताया था, मैंने यह काम के बारे में, लेकिन हाँ, मैंने पूरी डिटेल के साथ नहीं बताई थी। आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी किस तरीके से हमें कहाँ से कैसे काम लेना है और घर बैठे उन कामों को करके खूब सारे पैसे कमाने हैं। तो फ्रेंड्स, पैसे बचाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से हम अपने घर गृहस्थी से कुछ पैसे बचाकर सेव करें। लेकिन आज मैं आपको दोनों टिप्स दूंगी कि किस तरीके से हम घर बैठे काम करें और उन कामों को करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं उनमें से हम अपने लिए आगे भविष्य के लिए किस तरीके से पैसे बचाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको जो साड़ी दिखा रही हूँ यह मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने ख़रीदा है और इसे ख़रीदने के लिए मैं एक दुकान में गई थी। तो दुकान वाले ने मुझे यह साड़ी दी जो कि मुझे एक बार में ही पसंद आ गई थी। और उसके बाद मैं इस साड़ी का जो ब्लाउज होता है स्टिच करने के लिए उसका लेस मैं लेने गई। तो वहीं पर मैंने इस काम को पूरे डिटेल के साथ मैंने पूछा और जहाँ पर कपड़ा का जो लेस मिलता है या फिर जो ब्लाउज का अस्तर वगैरह हम ख़रीदते हैं वही यह काम हमको बहुत ही आसानी से मिल सकती है जब हम यह काम करना चाहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई जानते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप घर बैठे किसी भी दुकान से अटैच कर कर उनसे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पर अस्तर ख़रीदने जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि इस कपड़े का कोई भी रंग, यानी कि यह रेड कलर की साड़ी है तो मैंने रेड कलर का अस्तर ख़रीदा। और उसके बाद एक लेडीज़ आई थी जो कि वहाँ अपने कामों के लिए पैसे लेने आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि किसका काम करती हैं। तो उसने बताया कि यह जो है वो फॉल लगाती हैं, पीको करती हैं, उसके बाद ब्लाउज स्टिच करती हैं और पेटीकोट स्टिच करती हैं और उसी के पैसे मांगने आई हैं। तो मैंने उनके से पूरे डिटेल के साथ इस काम के बारे में पूछा। तो उनका कहना था कि अगर आप दिन भर में 4 से 5 पेटीकोट और प्लेन ब्लाउज या फिर जो भी ग्राहक हमारे पास आते हैं उनका आप ब्लाउज स्टिच करती हैं तो आपको हम पैसे देंगे, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं हैं वह घर बैठे अपने लिए कोई अगर ऐसा काम ढूंढ रही हैं तो वह इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकती हैं, जो कि आप घर गृहस्थी को भी देख सकती हैं और साथ में घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। और उनका कहना था कि जब किसी भी लगन यानी कि शादी विवाह का समय होता है या फिर कोई तीज त्यौहार होते हैं तो उनका जो ग्राहक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको उस समय ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप 3 से 4 ब्लाउज अस्तर वाला सीती हैं या फिर पेटीकोट 3 से 4 एक दिन में सिलाई करती हैं तो आप यह काम कर सकती हैं और इसके अच्छे खासे पैसे वह देते हैं। और साड़ी में जो भी फॉल लगाती हैं, जैसे कि अगर आप फॉल खुद से खरीद कर लगाती हैं तो आपको 60 से 70 रुपये आपको ग्राहक जो है वह देगा, क्योंकि फ़ॉल का दाम और आपकी जो मेहनत की गई है उसमें फ़ॉल लगाने की या फिर पिको करने की उसकी भी मेहनत जोड़कर वह देंगे। तो 60 से 70 रुपये एक साड़ी में फ़ॉल लगाने का और पिको करने का मिल जाता है। और अगर आप प्लेन ब्लाउज स्टिच करती हैं, जैसे कि कोई भी तीज त्यौहार होती हैं तो हर किसी को जल्दी होती है ब्लाउज सिलवाने के लिए या फिर रेडीमेड पेटीकोट ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जब हमें उन कपड़ों का यूज करना होता है, पहनना होता है, तो हम उसी साड़ी का जो सेट ब्लाउज मिलता है कपड़े लगा हुआ, उसका ब्लाउज जल्दबाजी में नहीं सिलवाते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम 2 से 3 दिन या फिर हफ्ते भी लग सकते हैं एक ब्लाउज अस्तर वाला स्टिच करवाने में। इस कारण वह रेडीमेड जो मिलता है ब्लाउज, आप चाहें तो कहीं भी मार्केट में ले सकती हैं, हर साइज़ के हिसाब से ब्लाउज मिलता है और पेटीकोट भी हर कलर के हिसाब से मिल जाता है रेडीमेड। तो उन्हें वह चीज़ ख़रीदनी पसंद होती है, क्योंकि हर मैचिंग के हिसाब से कलर मिल जाती है और हर साइज़ से वह कपड़े में, अच्छे कपड़े में जो पेटीकोट होते हैं और ब्लाउज होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इस कारण उन लोगों को जल्दबाजी में जब साड़ी यूज़ करना होता है तो वह ख़रीद लेते हैं। और एक पेटीकोट का जो यहाँ दाम है वह कम से कम 100 से 120 रुपये है और उसके बाद जो ब्लाउज का दाम है 80 से 100 रुपये प्लेन ब्लाउज का दाम है। अगर आप प्लेन ब्लाउज घर पे
किसी के लेडी से सिलवाती हैं तो 50 से 60 रुपये लगता है, और वही ब्लाउज जब हम मार्केट में ख़रीदते हैं तो 80 से 100 रुपये में हमें ब्लाउज प्लेन मिल जाती है। तो हर साइज़ के हिसाब से ब्लाउज स्टिच हो जाता है, और हर साइज़ के हिसाब से पेटीकोट भी स्टिच किया कराया हुआ मिल जाता है। तो अगर आप यह काम जानती हैं, कोई भी साइज़ का ब्लाउज स्टिच करना या फिर पेटीकोट स्टिच करना, तो यह काम आपके लिए बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि जो सिलाई थोड़ी बहुत करती हैं उनके लिए यह काम नहीं है, क्योंकि अगर हम दिन भर में एक ब्लाउज या फिर 2 दिन में एक ब्लाउज स्टिच करते हैं तो यह काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि सिलाई का एक ऐसा काम है जिसमें आप लगातार 3 से 4 घंटे अगर आप देती हैं, तभी आप दिन भर में 2 से 3 ब्लाउज अस्तर वाला सिल सकती हैं, या फिर पेटीकोट 4 से 5 सिल सकती हैं। और कई लोगों को लगता है कि जो बैठे हुए काम है वो बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जब हमारी आँखें ठीक रहती हैं तब तो हम सिलाई कर लेते हैं, और जब हमारे कमर में, शरीर में दर्द नहीं होती है, तभी हम यह सिलाई कर सकते हैं और इतने कामों को लेने का सामर्थ्य रख सकते हैं। क्योंकि दुकान से अगर हम अटैच करेंगे तो वह तो जब लगन का समय होगा या फिर कोई तीज त्यौहार होगा तो उस समय तो वह हमें बहुत सारा काम देंगे, और उन कामों को हमें पूरा करना भी समय पर होगा, तभी हम उनसे अच्छे से तरीके से अटैच हो पाएंगे। अगर हम उनके कामों को अच्छे से कर कर और अच्छे से टाइम पर नहीं देंगे तो वह फिर हमसे दोबारा, मतलब कि दोबारा हमें काम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप दिन भर में 4 से 5 ब्लाउज स्टिच, पेटीकोट स्टिच कर लेती हैं, अगर आपके घर में और भी सदस्य हैं जो आप लोग 2 से 3 मिलकर यह काम कर सकती हैं, तो आपके लिए यह अच्छा है कि किसी भी दुकान से आप अटैच कर कर इस तरह का काम ले सकती हैं, और इसमें आप 600 से 1000 रुपये और साल में लाख रुपए तक कमा सकती हैं। यह काम ऐसा है कि जो घर बैठकर हम अपने गृहस्थी को भी देख सकते हैं और कामों को करते हुए कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, और उन पैसों को हम आने वाले भविष्य के लिए सेव कर कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह काम जब भी आप लें तो पूरी तरीके से सोच लें कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपकी आँखें अच्छी हैं, आपका जो शरीर है वह 3 से 4 घंटे लगातार बैठने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको काम कम दें, जैसे कि 3 से 4 ब्लाउज आप 1 हफ्ते में सिल कर दे सकती हैं, या फिर पेटीकोट है जो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आप सिल कर दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी में सिल कर देनी हो और उन्हें जल्दबाजी में वह काम किसी ग्राहक के लिए करवा कर देना हो, तब तो आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है। तो यह काम आप तभी लें जब आप 1 से 2 हों, और या फिर आप में इतना सामर्थ्य है कि आप 2 से 3 घंटे, 4 घंटे आराम से बैठकर सिलाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, तब आपके लिए यह काम बहुत अच्छा है। और हाँ, जिस दुकान में मैं लेस लेने के लिए गई थी और ये अस्तर लेने के लिए गई थी, वहाँ हर तरह का कपड़ा मिलता है, पेटीकोट का, ब्लाउज का, और हर तरीके का लेस भी मिलता है। आप अपने हिसाब से उसमें हर तरह से लेस लगा सकती हैं, साड़ी के हिसाब से, ब्लाउज के हिसाब से, और उसके भी अलग चार्ज ले सकती हैं। तो इस तरीके का जो काम होता है वह घर बैठे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। थोड़ी सी हमें स्टार्टिंग में किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी मुश्किलें आती जाती रहती हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर हम बिना मेहनत के या फिर बिना कोई भी मशक्क़त के कर लेते हैं तो वह काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो हर काम को करने के लिए मुश्किलें जो हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलों से डरना नहीं है। हमें अपने काम पर पूरी तरीके से फ़ोकस करना है, और यह सोचना है कि किसी भी हालत में हम अब जो मैंने टारगेट लिया है, जो हमने टारगेट लिया है, उसे हमें पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, जिस दुकान में मैं खड़ी थी तो वहाँ पर मैं सारा चीज़ देख रही थी और उनसे पूछ रही थी बीच बीच में। तो वह जो है वो पूरा कपड़ा जो थान पेटीकोट का आता है वह पूरा एक थान दे देते हैं, और बोल रहे थे कि अगर आपके पास 2 लोग हैं, जैसे कि आप अगर सिलाई नहीं करना चाहती हैं, आपके पास मशीन नहीं है, तो आप कटिंग का भी काम कर सकती हैं, जो कि सिलाई के काम से थोड़ा उसमें कम पैसा मिलता है, लेकिन हाँ, उसके भी पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि आप हर साइज़ के स्टिच करने के लिए ब्लाउज कटिंग कर सकती हैं, पेटीकोट कटिंग कर सकती हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। और अगर आप दोनों करती हैं, कटिंग के साथ स्टिचिंग भी, तब तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। तो दुकान वाले जो हैं वो थान के थान कपड़े भी देते हैं, और जो भी ग्राहक उनसे अटैच रहता है, जैसे कि किसी को ब्लाउज स्टिच करवाना हो, किसी साड़ी का सूट या फिर पेटीकोट,
या फिर अस्तर लगाना हो किसी भी ब्लाउज़ में, या फिर फॉल लगाना हो, ये सारे काम वह दुकानदार लेते हैं और हर किसी को वह काम भी देने के लिए सोचते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा यह मुश्किल था, मैं भी यह काम करने की सोच रही थी, लेकिन यह मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि उनका कहना था कि यह काम को अगर स्टार्टिंग में थोड़ा कम काम आपको मिल सकता है, लेकिन जब ग्राहक हमारे पास बढ़ेंगे और आपका काम अच्छा लगा तो यह काम बढ़ सकता है। तो अगर आपके पास कोई और आसपास के लोग हैं जो आपके साथ यह काम लेना चाहते हैं, तब आप यह आसानी से कर सकती हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी ग्राहक आते हैं वह मतलब कि हर काम को समय पर लेना पसंद करते हैं, और अगर हम उन्हें समय पर नहीं दे पाएंगे तो वह आइंदा इस दुकान से उनका मतलब कि वह इस दुकान को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हर काम को जब हमने टाइम पर लिया है तो उसे टाइम पर देना भी हमें चाहिए। तो इस कारण यह मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं एक अकेले हाउसवाइफ हूँ और मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण मैंने इस काम को नहीं लिया और मैं सोची कि मैं आप लोग के लिए यह वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूं, ताकि जो भी महिलाएं घर बैठे इस तरह से काम करना चाहती हैं तो वह कोई भी अपने आसपास के दुकान से अटैच कर कर इस तरह के काम को वो ले सकती हैं। अगर वह जॉइंट फैमिली है तो एक घर में कम से कम 2 से 3 लोग होंगे तो काम करने में ज़्यादा आसानी होगी और पैसे भी हमारे घर में ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल तब आती है जब हम अकेले होते हैं, हमें घर परिवार देखना होता है और हर तरह से जब सारे काम हम ही लोग को करना होता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। और जब हम अपने शारीरिक तकलीफ़ से अगर होते हैं तो हमारे साथ यह मुश्किल और भी बढ़ जाती है। जैसे कि किसी को आँखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को ज़्यादा देर तक बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए यह थोड़ा सा मुश्किल है। और जिन लोगों को ये सब तकलीफ़ें नहीं हैं तो वो लोग ज़्यादा देर तक बैठकर काम कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई का काम जानते ही हैं कि बैठने वाला काम है। तो अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे बीच बीच में आप थोड़ा सा आप टहल भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार आपको काम करना है, लेकिन हाँ, हम जब सिलाई करते हैं, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं अपने ऊपर बता रही हूँ कि मैं जब सिलाई करती हूँ तो जब मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठती हूँ तो उसके बाद मुझे दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं होती है। तो यह काम मेरे लिए मुश्किल लगा, तो इसलिए मैं यह काम नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन कामों को कर सकती हैं। तो मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात और फ्रेंड्स, कि मैं जून मंथ का जो लिफाफे वाला सेविंग चैलेंज है वो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर मेरी वीडियो या थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो मेरी कैसी लगी। और अगर आप इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ दूसरे काम के बारे में शेयर करूंगी।